साथ शांतनु ने किस प्रकार विवाह किया, यह बात मैं तुम्हें बताता हूं। कैसे विवाह हुआ कहते हैं महाराज, सुनिए। एक दिन की बात, राजा शांतनु शिकार खेलने के लिए जंगल गए। एकाएक महाराज उनको उत्तम गंध का अनुभव हुआ, सुगंधी का। महाराज कुछ चीजों में ऐसी सुगंध होती है कि हम यहां बैठे हैं और वो सुगंध दूर से वायु हवा के साथ चलकर आती है, तो जैसे ही हमें सुगंध मिलती है तो मन में भाव आता है ना, इतनी सुंदर सुगंध कहां से आ रही है, कोई अच्छा सेंट लगा करके आया है क्या, ये खुशबू सुगंध किस चीज की है। महाराज शांतनु ने जब उस सुगंध का अनुभव किया तो सुगंध का पीछा किया उन्होंने। ये सुगंध आ कहां से रही है, इसका उद्गम स्थान कहां है, ये सुगंध कौन सी है, आपको बता दें। ये सुगंध पाराशर मुनि ने महाराज उस मत्स्य गंधा को योजन गंधा बनाया, वही सुगंध है, वही सुगंध है ये। तो महाराज शांतनु सुगंध को ग्रहण करते हुए आगे बढ़े, ये आ कहां से रही है, उद्गम कहां से है। तो महाराज जहां पर पहुंचे कुछ दूर उन्होंने यमुना के तट पर एक स्त्री को बैठा हुआ देखा। देखते में वो स्त्री तो ऐसी लग रही है महाराज, बिल्कुल मैले कुचैले मलिन वस्त्र पहने हुए है, लेकिन यह बात पक्की कर ली कि सुगंध इसी के शरीर से निकलकर आ रही है। वस्त्र भले मैले कुचैले हैं लेकिन बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही है। गए जाकर के उस युवती को देखा, मलिन वस्त्रों में भी महाराज वो स्त्री बड़ी सुंदर दिख रही थी। और जैसे ही उस स्त्री को देखा, सुगंध का अनुभव किया, महाराज शांतनु एकाएक काम भाव में प्रविष्ट हो गए, काम जाग गया और उस स्त्री को कहने लगे, सुंदरी तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो, आपका रूप बड़ा सुंदर है और मैं आपके रूप पर मोहित हो गया हूँ। और सुनो, मैं राजा हूँ और मेरे यहाँ अभी तक कोई स्त्री नहीं है और कोई दूसरी स्त्री मेरे पास नहीं है, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मैं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। वो कहने लगी, महाराज मैं आपकी पत्नी तो बन जाऊं लेकिन ये कार्य मेरे बस में नहीं है। बोले फिर? बोले मैं, आप एक राजा हो और मैं एक नाविक की बेटी हूँ, एक निषाद की बेटी हूँ, मेरे पिता वहां पर बैठे हैं और जब महाराज मैं आपकी पत्नी बनूंगी तो ये धर्म के अनुकूल नहीं है ये बात। मैं नाव चलाती हूँ, आप एक राजा हैं। राजा कहने लगे, देवी मुझ कुरुवंशी को तुम पत्नी बन जाओ, मैं अभी तुमको अपने घर लिए चलता हूँ। तो कहा, महाराज मेरे पिता से अनुमति लेना पड़ेगा। बोले तुम्हारे पिता कहाँ पर हैं? बोले मेरे पिता भी घर गए हुए हैं। राजा ने कहा, अच्छा। बोले तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता से बात कर लेता हूँ। जब पिता उसके लौट आए घर से, महाराज शांतनु ने देखा, उनके पास गए और निषाद राज ने जैसे ही देखा कि महाराज शांतनु मेरे पास आए हैं, महाराज शांतनु को देखा तो निषाद राज ने हाथ जोड़ लिए, राजा के चरणों में गिर गए। महाराज अहो भाग्य, आज आप कैसे इस दास के यहाँ पर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महाराज शांतनु कहने लगे, भैया तुम्हारी जो बेटी है, मैं उस कन्या को तुम मुझे दे दो, मैं उसको अपनी धर्म पत्नी बना लूंगा। राजा शांतनु की यह बात सुनी, निषाद राज बोला, हे प्रभु बड़ी अद्भुत बात है, मैं कन्या आपको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक देने को तैयार हूं, लेकिन महाराज कन्या जो है मैं निषाद हूं और आप उच्च कोटि के हैं, तो महाराज मेरी बेटी को आप धर्म पत्नी तो बना लोगे, लेकिन क्या पूर्व जीवन पूरा जीवन आप उसे सम्मान मिलेगा आपके घर में? महाराज कोई ऊंची जाति के घर में, ऊंची जाति में कोई निम्न जाति की कन्या आ जाए तो महाराज कई बार ऐसा होता है जीवन पर्यंत उसको वो सम्मान नहीं मिलता, जीवन पर्यंत उसको परिवार समाज स्वीकार नहीं करता। तो निषाद राज को ये चिंता हो गई कि मेरी बेटी को आपके घर में जाकर क्या वो स्थान मिलेगा।
क्या वो सम्मान मिलेगा? इसलिए निषाद राज ने विचार किया। निषाद राज ने विचार किया। निषाद राज कहने लगा, महाराज आप पत्नी तो बना रहे हो, लेकिन मेरी बेटी को मिलेगा क्या? जब तक आप जीवित हो आपकी पत्नी बनकर रहेगी, और जिस दिन आप चले गए तो इससे संतान उत्पन्न हो भी गई तो भी कुछ मिलना नहीं है। तो इसका जीवन भी आपके जाने के बाद बर्बाद हो जाएगा, और इससे जो संतान होगी उस संतान का भी भविष्य ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राजा तो बनेंगे जो पहले से पुत्र हैं आपके यहाँ। निषाद राज जानता था कौन है महाराज। पहली पत्नी के पुत्र हैं महाराज भीष्म, गंगा पुत्र, बोले वही राजा बनेंगे। तो निषाद राज ने जब कहा कि महाराज मैं बेटी अपनी आपको दे तो दूं, आप ले जाओ पत्नी बना लो, लेकिन शर्त है मेरी। क्या? बोले जो पुत्र इससे उत्पन्न होगा, बोले आप राज्य पद पर उसी को अभिषिक्त करोगे, उसी को राज्य दोगे। यह शर्त मेरी मानो तो मैं आपको अपनी बेटी देने को तैयार हूं। शांतनु ने यह बात कानों में सुनी तो शांतनु की तो महाराज पांव तले जमीन खिसक गई। क्या? कि जो इतना योग्य, इतना धीर, वीर, वेद वेदांग, परशुराम जैसी समस्त विद्याओं को जानने वाला मेरा पुत्र भीष्म है, बोले उसको छोड़कर मैं इसके पुत्र को राजा, ऐसा तो मैं नहीं कर सकूंगा। निषाद राज की बात का शांतनु राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, और महाराज घर गए और ना तो स्नान किया, ना भोजन किया, और ना महाराज बैठे ना किसी से बात किए, और सीधे जाकर अपने भवन में और जाकर के चिंताग्रस्त हो लेट गए, मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो। लेकिन महाराज जैसे ही राजा शांतनु को इस दशा में देखा, कौन ने? भीष्म ने। इनका नाम पहले देवव्रत था। देवव्रत ने जैसे ही देखा तो अपने पिताजी से पूछा पास में आकर, पिताजी आज तक इतनी चिंता में आपको देखा नहीं, ऐसी कौन सी संकट विपत्ति दुख मुसीबत आ गई, आप इतनी चिंता में हो? अरे वो पुत्र ही क्या जो अपने पिता की चिंता ना मिटा सके? मेरे रहते अगर मैं आपकी चिंता ना मिटा सका तो मैं पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं हूं। बताइए मुझे क्या चिंता है? विमुच्य राज्यम रघुनंदनोपि ताता गया दाशरथ स्तुरामा। वनम, और वन की ओर चले गए और चित्रकूट में निवास करने लगे। और राजाओं के वंश में एक ही नहीं, दूसरे हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित भी बिकने को तैयार हो गया। और इतना ही नहीं महाराज परशुराम अपने पिता की आज्ञा पाकर अपनी माता का सिर काट दिया, और मैं अपने पिता की चिंता को दूर ना कर सकूं,